एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और 15 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले आपको कह देना चाहता हूं कि स्टार आईक्यू नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। और के साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। वीडियो आप हर रोज़ देखते हैं पर सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो प्लीज़ वो काम तो किया ही करें कि जो सवाल आपसे मैं पूछता हूँ उसका थोड़ा अच्छे से आप लोग जो है ना डिटेल बताया करें मुझे कि क्या क्या जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है और क्या उसका डिटेल है। तो कल सवाल पूछा था कि निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बाद की कौन सी है। तो इस सवाल का जो सही आंसर था वो था पीटर महान रूस का जार बना। ये सबसे महान की घटना थी इनमें से। कुछ बच्चों ने इसका डिटेल जवाब दिया है। वैसे आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आज कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले पर जितने मिले उतने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हरियाणा में कब माननीय राष्ट्रपति श्रीमान द्रौपदी मुर्मू जी ब्रह्म सरोवर पर गीता ज्ञान व पूजन से मुख्य कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत करने वाली हैं। तो ये 29 नवंबर 2022 को भारत की माननीय राष्ट्रपति हरियाणा में पहली बार आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली तो बात आप लोगों को ये तो याद हो ही गई है कि 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में कुरुक्षेत्र में सर्ष और शिल्प मेले का इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही 29 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना यहाँ पे गीता यज्ञ और पूजन से मुख्य जो रिलेटेड कार्यक्रम है इनकी शुरुआत करेगी। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार हरियाणा के अंदर आ रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत में पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति है। संथाल जनजाति से संबंधित है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। आइए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित जो बातें इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सब शेयर करता हूं। सबसे पहली बात यह है, अगर इसका इतिहास देखें तो साल 2016 से इस महोत्सव को मनाना स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा ही। 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाया गया इसे और मॉरिशस और लंदन में जो है ना मनाया गया है। और इस साल आप लोगों को याद होगा कि 16 से लेके 19 सितंबर, पहले ये 16 से 18 था, फिर एक दिन बढ़ा दिया 16 से 19 सितंबर तक। ये सितंबर में ही कनाडा के अंदर आयोजित किया गया। वहाँ के ब्रैम्पटन पार्क का नाम गीता पार्क भी रख दिया गया। हालांकि ये सुझाव साल 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये वाला डेटा। अगर आपसे ये पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2022 में कंट्री पार्टनर कौन होगा, तो आंसर रहेगा नेपाल। आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि इस बार के लिए स्टेट पार्टनर कौन रहेगा, तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मतलब स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश पार्टनर है और कंट्री के रूप में नेपाल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। साउथ एशियन फॉर एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर भी नेपाल काठमांडू में है। आप मुझे कमेंट में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के बारे में डिटेल बता सकते हैं तो बता देना। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक भजन संध्या में भव्य संगीत आरती होगी और 1 नवंबर को ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इस बार 3 देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे, जिनमें से एक है अजरबैजान, दूसरा है इथियोपिया और तीसरा है वियतनाम। तीनों देशों की राजधानी भी अगर बता सकते हो तो कमेंट में बताना आप लोग मुझे, और करेंसी के साथ भी। इसी के साथ 25 से ज़्यादा देशों के लोग जो है ना सोशल मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सरकार की वेबसाइट पर जो है ना वो रोज़ाना आपके 4 लाख से भी ज़्यादा लोग अब तक रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा चुके हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 40 जो है ना आपके इसके अलावा एक बात और आप लोगों को याद रखना है, कुछ लोग अभी तक के लिए पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, कुछ लोगों के जो है ना आपके आवेदन आ चुके हैं। मतलब आवेदन तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि 4 लाख या 5 लाख के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन फाइनल हुआ है, ठीक है। अगली बात है कि 48 कोस जो क्षेत्र है ना आपका, वहाँ पे ये गीता आयोजन होने वाला है। 48 कोस भूमि आप कुरुक्षेत्र को तो कहते ही हैं, ये बात तो आपको वैसे भी याद है। 48 कोस कहते इसलिए हैं और क्योंकि यहाँ पे 48 कोस में हल चला के कुरुओं द्वारा खेती की गई थी
और यहाँ पे द्वैत वन में सबसे पहले खेती हुई थी। द्वैत वन, शीत वन, काम्यक वन, सूर्य वन, अदिति वन, उनमें से यहाँ पे 48 कोस भूमि के 75 तीर्थों पे ये जो है ना आयोजन किया जाएगा आपका। ये वाले वो क्षेत्र है जहाँ पे आयोजन होने वाला है, यहाँ पे मेले भी लगेंगे आपके। अच्छा, इसके अलावा 2, 3 और 4 दिसंबर के दिन जो है ना जिला स्तर पर गीता उत्सव मनाया जाएगा, गीता उत्सव। और 4 दिसंबर को 48 कोस क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा स्पेशली। सरस्वती नदी के किनारे संध्या आरती भी विशेष रूप से की जाएगी, जैसे गंगा जी और यमुना जी पे आरती की जाती है वैसे ही। और इस बार मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसकी भी झलक दिखलाई जाएगी इसके अंदर। ब्रह्म सरोवर पर 19 नवंबर से शिल्प एवं सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है ये, और केडीबी और हरियाणा सरकार की देखरेख में यहाँ पे कार्यक्रम होगा। संत मुरारी बापू जी द्वारा यहाँ पे राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात याद रखना। और एक बात और याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये 7वां संस्करण है, इससे पहले 6 और हो चुके हैं। 4 दिसंबर को 18,000 से ज़्यादा बच्चे सामूहिक गीत श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे और 75,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और लाखों श्रद्धालु जो है ना इसमें ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिसमें से मैंने कहा है आप लोगों को 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुका है। आवेदन तो बहुत लोगों ने किया है, 400,000 लोगों ने आवेदन किया है तकरीबन, पर उनमें से कुछ लोगों का आवेदन जो है ना वो स्वीकृत हो गया है। और ये एक मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की कांस्य की बनी मूर्ति। इसका हाल ही में यहाँ पे विमोचन किया गया था, शायद आपको याद हो तो। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना आपका, ये इसके अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्टी कमिश्नर कौन है तो शांतनु शर्मा है इसकी डिप्टी कमिश्नर, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO का नाम है चंद्रकांत कटारिया। और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना गुलजारी लाल नंदा के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। ये कुरुक्षेत्र जिला है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। इसका एरिया 1530 वर्ग किलोमीटर है और ये अंबाला डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और नंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल में 1 इसमें है जो कि थानेसर है। नंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटी में 4 आते हैं, जैसे पिहोवा है, शाहबाद है, लाडवा है और इस्लामाबाद है। लाडवा फल केंद्र के लिए जाना जाता है हरियाणा में, शाहबाद रिजर्व सीट के लिए जाना जाता है। डेवलपमेंट ब्लॉक में 7 आते हैं और मार्केट कमेटी में 7 आते हैं। यहाँ पे असेंबली की बात करते हैं तो उनमें से जो शाहबाद है वो रिजर्व कैटेगरी में है, मैंने अभी बताया। रानी रामपाल भी यहीं से ही है, हॉकी का गढ़ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राम पंचायत इस डिस्ट्रिक्ट में 404 है। नंबर ऑफ टोटल विलेज जो है ना 419 है आपके, ठीक है। और सब डिवीज़न में थानेसर है, पिहोवा जो घोड़ों का व्यापार केंद्र, शाहबाद और लाडवा है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। प्रिंसिपल क्रॉप्स में जो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा होती है और चावल है उसके बाद में गन्ना है। एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली तो है ही है। इसके अलावा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है दूसरा यहाँ पे, जो उसका एक नया परिसर बन रहा है 500 एकड़ के अंदर और 100 करोड़ रुपए की लागत से। कॉलेजेस लगभग 12 है और गवर्नमेंट स्कूल जो है ना सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल तो तकरीबन 116 है, मिडिल 184 और प्राइमरी 491 है। मेडिकल एंड हेल्थ की बात करें तो 2020-21 के अकॉर्डिंग डेटा है, जनरल हॉस्पिटल तकरीबन 1 ही है, टीबी हॉस्पिटल 1 है और इसके अलावा पॉलीक्लिनिक 1 है। फिर हेल्थ सेंटर कृष्णानगर गामड़ी का हेल्थ सेंटर पूरे भारत में नंबर 1 है, याद रखना। रोड लेंथ PWD डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1146 किलोमीटर है। इस ज़िले के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जैसे श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे महमूद गजनवी ने अपने 17 आक्रमणों में से 7वां आक्रमण किया था 1014 का, और चक्र स्वामी की मूर्ति लेके चला गया था। उसके बाद जो मराठों में सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान जो विष्णु है उनका स्थायी निवास, सन्निहित सरोवर हो गया, देवी तल मंदिर है। बिरला मंदिर गीता जी के 700 श्लोक जो है ना इसमें लिखे गए हैं, जुगल किशोर बिरला जी ने इसका निर्माण करवाया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर और माँ भद्रकाली का जो दायां टखना है ना वो वहाँ यहाँ पे पड़ा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानने से। श्री कृष्ण रथ ज्ञान मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, नाभि कबल मंदिर। गुरुद्वारों में गुरुद्वारा छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, गुरुद्वारा राजघाट, काला तितर और पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सौंदा का यहीं पे ही है आपका।
ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, भद्रकाली, ज्योतिसर, पिहोवा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कोस मीनार, राजा हर्ष का टीला, तारामंडल, गीता जन्मस्थली, ज्योतिसर सरोवर, बाणगंगा, भीष्मकुंड, नर कातारी गांव में बहुत इंपॉर्टेंट, और एक अमीन गांव का नाम बदल के कर दिया अभिमन्युपुर। ये सब बातें कुरुक्षेत्र की। और रिसेंट एक करंट अफेयर पढ़ाया था किस जिले में रत्नावली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया था, तो वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही। इंपॉर्टेंट था, अच्छे से याद करना कैसा था क्वेश्चन और कैसी थी एक्सप्लेनेशन और कैसा था कंटेंट, फीडबैक देना जरूर। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमेह दिवस जो है ना कब मनाया गया है? मधुमक्खी दिवस तो 20 मई को होता है, ये मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है कि इसके लक्षण है अधिक भूख, प्यास और पेशाब लगना, शरीर का वजन घटना या बढ़ना, थकान और चिड़चिड़ापन, धुंधला दिखाई देना, घाव का धीरे बढ़ना, त्वचा में संक्रमण होना। बचाव है, नियमित व्यायाम करें, मीठे का सेवन कम ही करें, सोडा युक्त पेय पदार्थ से परहेज करें, अधिक मात्रा में पानी पिए, धूम्रपान अल्कोहल से बचें और शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें। मैं आपको बता देता हूँ इस बार का थीम क्या था, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ये इस बार का थीम था। और मधुमक्खी दिवस पे मधुमेह दिवस जो ना, इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि भारत के उज्जवल और उन्नत भविष्य के लिए बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो है ना बाल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो बाल दिवस और ये दिवस दोनों इकट्ठे ही हैं। बाल दिवस पे तो स्पेशली कहा था कि बाल विवाह को रोकने के लिए महिला थानों में घरेलू हिंसा और बाल विवाह उन्मूलन संरक्षण के लिए अधिकारों की नियुक्ति की गई है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बीपीएल परिवारों में पैदा होने वाली बालिकाओं का उत्थान के लिए योजना है। बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए हरियाणा कन्या कोष भी हरियाणा ने बनाया है। और बाल संरक्षण योजना के तहत हरियाणा में 79 बाल देख रेख कोष भी है। इसके अलावा हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला है और दूध पिलाने वाली माता है, उनमें सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड सुगंधित स्कीम्ड मिल्क उपलब्ध करवाया जाता है। पंजीरी प्लांट गुरुग्राम और घरोंडा से जो है ना फोर्टिफाइड पंजीरी तैयार करके लाभपात्रों को दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ये काम कर रही है हरियाणा सरकार। और जो बच्चे कोविड में अपने माँ बाप खो चुके थे उसके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की है, जिसमें 93 बच्चों को टैग किया गया, उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये बाल जो है या यूँ कहिएगा बच्चों के विकास के लिए हरियाणा सरकार चहुमुखी विकास तो कर ही रही है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन हमारा, और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से रिलेटेड तकरीबन 422 मिलियन लोग 2014 से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। चारों तरफ लगातार ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, हरी सब्जियां खाने में ज़रूर रखें, एंटर करें। पिछले 24,000 नए मरीज़ सामने आए हैं, पिछले 24,000 मरीज़ आए हैं टाइप ए के डायबिटीज़। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये वाला। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सूरजकुंड के अंदर आयोजित किया गया। सूरजकुंड के अंदर अभी रिसेंटली 27-28 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ना इसकी अध्यक्षता की थी। इसी के अंदर सोनीपत के बड़ी में उत्तर भारत का पहला वंदे भारत रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना है, उसका भी उद्घाटन किया गया। ये भी याद करना, 161 एकड़ में 585 करोड़ रुपये की लागत से। ठीक है, चलिए इसी के साथ में ये सेशन आपके लिए इतना ही था। आपके लिए क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, और परकिंजे ने और हेक्सले ने। बताना विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ 16 नवंबर के करंट अफेयर लेके। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।